दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चल रही जंग को लेकर पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी है। पूरी दुनिया ये समझना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि इस युद्ध का प्रभाव, इस जंग का प्रभाव पूरी दुनिया इसके इफेक्ट में आ रही है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि ये जंग अभी आसानी से रुकने वाली नहीं है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप 100 बार सीज फायर का ऐलान कर दे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितने ही अल्टीमेटम दे दे, ये जंग बंद नहीं होगी। उसका बहुत बड़ी वजह है, यानी डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के गुनाहों की फहरिस्त और उनके जुल्म सितम की फहरिस्त और उनके झूठ की फहरिस्त और उनके इतनी बड़ी है ईरान के पास में कि ईरान कहता है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल ने जो दुनिया हमास के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, लबनान के ऊपर और ईरान के ऊपर जो जुल्म किए हैं, उसका 10% भी हमने हिसाब चुकता नहीं किया है। अभी 90% बाकी है। जंग बंद नहीं होगी। यानी उन ईरान के तमाम लीडरशिप को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। 28 फरवरी को धोखा दिया गया। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ तुम सैयद अली खामनेई को शहीद कर रहे हो। 160 बच्चे बेगुनाह स्कूलों में उनको मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया जा रहा है। यानी वो नौजवान बच्चे जो स्कूल के अंदर अभी 9, 10, 12, 13, 15 साल के ही थे, और जो नौजवान बच्चा होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। यानी न्यू ईरान थे वो, ईरान का मुस्तकबिल थे वो बच्चे, जिनको तुमने उस मुस्तकबिल को पहले ही आपने दुनिया से रुखसत कर दिया। उनके सबसे बड़े लीडरों को मार दिया है और दुनिया भर के आपने जुल्म किए। तो उसकी फहरिस्त ईरान पूरे लिए बैठा है और गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। डोनाल्ड ट्रंप को भी वो बहुत बड़ा गुनाहगार बतलाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने रमजान के महीने में कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो उसने कहा छोटे और बड़े शैतानों से हम रमजान के बाद में बात करेंगे, अभी हम बात नहीं हो। तो डोनाल्ड ट्रंप की असल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां आकर फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान भी बाहर नहीं जाने देगा और इजराइल भी डोनाल्ड ट्रंप को फंसा के रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर भाग जाते हैं इस जंग से निकलकर, तो इजराइल पूरी तरह से समझता है कि फिर ईरान मेरा क्या हाल बनाएगा, बिल्कुल कचूमर बना के रख देगा और इतनी बुरी दिशा कर देगा। इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू निकाल मारने ही नहीं देंगे। ये दुनिया में जो चल रहा है, जो ये अफवाह फैल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर खलिश पैदा हो गई है, ये सब धोखा है। अरे ये ऐसी जोड़ी है जिस जोड़ी ने ईरान के 160 बच्चों को, बेगुनाहों को मारा है। ये वो जोड़ी है जिसने 70,000 फलस्तीनी बच्चों को मारा है। ये वो जोड़ी है जिसने हिंद रजब नाम की बेटी, जिसको इतनी बेदर्दी से मारा कि वो इजरायली फौजों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है और इजरायली टैंकर उसको उड़ा देते हैं। दूसरा जावेद अबू नसद, जो सिर्फ 9 महीने का बच्चा है, उसको इजरायली सिपाही और इजरायली अधिकारी उसको उसके बाप के सामने सिगरेट जलाकर उसको टॉर्चर करते हैं। ये ऐसे जालिम लोग हैं। लबनान के ऊपर जुल्म किया। इधर मेज पे आप बात कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम सैयद अली खामनेई को शहीद कर रहे हो। एक तरफ मेज पे बात हो रही है और ये तय हो रहा है कि 2 मार्च को इसका डिसीजन आएगा और ईरान तसल्ली में है कि अभी बात चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। और धोखेबाजी से तुमने अपनी फितरत नहीं बदली। उधर मेज पे बात चल रही है, उधर सैयद अली खामनेई को शहीद कर दिया जाता है 28 फरवरी को। तो ये एक इतनी लंबी फहरिस्त ईरान के पास में मौजूद है जिसको वो बदला नहीं लेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक बेंजामिन नेतन्याहू को हम ढूंढ कर मार नहीं देंगे, हमारी बच्चियों की शहादत हमारे दिल में जो ज्वालामुखी है वो ठंडी नहीं होगी। अरे तसव्वुर करो गुनाहगारों, तुम भी औलाद वाले होंगे कि वो बच्चियां जो छोटी छोटी कब्रों में आज मौजूद हैं, उनके माँ बाप जिस टाइम जाते हैं तो बिलक जाते हैं, वहीं पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ईरान भूल जाएगा भाई? क्या ये बतलाओ, ईरान भूल सकता है? ये भूलने वाली बात है क्या? सुप्रीम लीडर को मारते हो, अधिकारियों को मारते हो, साइंटिस्ट को मारते हो, आवाम के ऊपर हमला करते हो, लेकिन ऐसी साजिशें चलते हो अंदर खाने कि हम इस तरह से हमले करें ताकि वहां की आवाम हुकूमत के खिलाफ हो जाए और यहां पे खाना जंगी हो जाए और फिर हम जाकर वहां का तख्ता पलट कर दें। ये पॉलिटिक्स है।
बेंजामिन नेतन्याहू की और अमेरिका की कि हम रजा शाह पहलवी जैसा यहाँ पर इंसान ले आए जो अमेरिका का पिट्ठू हो, अमेरिका के लिबास में हो। देखने में कभी आपने देखा हो रजा शाह पहलवी की तस्वीरें जो khomeini जी से के ज़माने में जब तख्ता पलट हुआ था, तो वो बिल्कुल वो अंग्रेजी लगता था। लेकिन आप बतलाओ कि सैयद अली रज़ा खामनेई या मुर्तज़ा अली खामनेई क्या अंग्रेज लगते क्या? या उनके कोई अधिकारी आपको टीवी चैनलों पे देखते होंगे? लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही था। उसी को छुपा के रख रखा है, उसी को लाके वो इसको तख्त नशीन करना चाहते हैं और यहाँ से ये हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं है कि आप उठा लाओ और वहाँ कब्जा कर लो। ये ईरान है, 50 साल से तुमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कह दिया हम 12 साल मुसलसल लड़ सकते हैं। अगर 150 से 300 मिसाइल हम छोड़ें तो 12 साल की क्षमता है हमारे अंदर। और दूसरी बात तो ईरान ने वो जगह होर्मुज रूट जो है, जो ग्लोबल रूट है जिससे एशिया का तमाम रास्ता निकलता है, उस रास्ते पर उसने साफ कह दिया कि इजराइल और अमेरिका के मित्र देशों के भी यहाँ से कोई शिप नहीं निकलेगी और इन दोनों की तो निकल ही नहीं सकती, जिसका अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि जितना वहाँ से तेल निकलता है, अरबों से साझेदारी पार्टनरशिप है, तो वो तमाम तेल इसी रास्ते से निकल के जाता है। और उसको उन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी इधर भी बंद हो गया, तमाम देशों का जो मुखालिफ थे, और उनका भी आकाओं का भी बंद हो गया। इसराइल भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है और मिडल ईस्ट देश जो है, गल्फ कंट्री भी परेशान है कि हमारा माल बिके क्या। और जब इसने हरकत की है, इसराइल ने उनकी ऐसी गैस प्लांट पर या ये न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पर बनने हैं, तो उसने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी वजह से तमाम बादशाह जो है वो दहशत में आ गए। यानी बिल्कुल राशन पानी बंद कर दिया है। और एक ऐसा अलाउद्दीन का चिराग हाथ लगा है जिसका ईरान को शायद पहले तसव्वुर भी ना हो, यानी हुर्मुज की खाड़ी, कि वो गोल्डन चांस लगा, जिसकी वजह से उसने इस जंग का एहसास पूरी दुनिया को कराया। अब चूंकि अमेरिका पूरी दुनिया के लोगों की जिम्मेदारी लिए हुए है, उसको यह है कि मेरी नाक न कट जाए, तो वो कहता है हुर्मुज खोल दो जी। और सबसे एक और अहम बात सुन लो कि हुर्मुज की पहाड़ी, रूट ऑफ हुर्मुज से जो शिप निकल रहे हैं वो टैक्स देकर निकल रहे हैं। अब उसने फीस लगा दी है वो। और दूसरी और मजे की बात यह है कि जो हुर्मुज से टैक्स लिया जा रहा है वो डॉलर में नहीं लिया जा रहा, वो युआन में लिया जा रहा है। युआन मतलब चाइना की करेंसी में। ये बात बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बर्दाश्त है कि किसी भी तरह से डॉलर गिरे और युआन अप हो जाए। इसकी वजह से अमेरिकी की जो इकोनॉमी है, आर्थिक स्थिति है, वो नीचे डाउन हो जाएगी। और वहां की आवाम और अपोजिशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से घेरे हुए है कि बिला वजह जब तमाम लोगों को मना किया और तमाम लोगों की मर्जी नहीं थी, आप जाकर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बेवजह हमला क्यों किया। तो कई मायनों से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घबराए हुए हैं। अब वो क्योंकि उन्होंने देखा कि 48 घंटे में तो कुछ हो नहीं पाएगा, 5 घंटे के लिए और सीज फायर किया, 5 दिन के लिए और सीज फायर किया और दुनिया से भीख मांग रहे, दुनिया से तलब कर रहे। पाकिस्तान छोटा सा देश और कई देश है, तुर्की है, इजिप्ट है, जिनसे मदद मांग रहे हैं, किसी तरह से मुझे बचाओ। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ फंसने जा रहा हूँ, ये गलती हो गई, इससे मुझे निकाल लो। लेकिन ईरान पीछा नहीं छोड़ेगा। ईरान कहता है कि 10% ही हिसाब चुकता हुआ है, अभी 90% बाकी है। बाबा जी, अभी जब तक हिसाब नहीं चुका के जाओगे, ये जंग बंद नहीं होगी। तुम्हारे सीज फायर यहाँ कोई मायने नहीं रखते, तुम्हारा कोई धमकियां, अल्टीमेटम कोई मायने नहीं रखता। तुम एक मारोगे, हम 4 मारेंगे। और जंग की शुरुआत आपने की है, हमने नहीं की है। हमें तो भाई तुमने जितना नुकसान किया है, तुम्हारा जितना सेक्शन लगाने से नुकसान हुआ हमारा, जितना तुमने हमारे यहाँ तबाही मचाई है, उन सब की भरपाई कर दो। और जो हमने तुम्हें पीटा है, उसमें जो नुकसान हुआ है उसको भी देके जाओ, तब यहाँ से निकाल मारना। उससे पहले ना तो हम इजराइल को निकलने दें और ना ही तुम्हें निकलने दें। और साफ शब्दों में कह दिया, हुर्मुज का रास्ता तो अब दाम से निकलेगा, जिसको टर्की भी लेता है, पनामा भी लेता है और स्विस कनाल भी लेता है। तो अगर हम ही ले लेंगे, जबकि जापान भी लेता है, थाईलैंड भी लेता है, तो हम लेते नहीं थे। हमारी शराफत थी कि हमने इतने दिन तक फ्री में आप लोगों को जाने दिया, मोटी मोटी रकमें आप कमाते रहे। लेकिन जब तुमने हमें आंख दिखानी शुरू कर दी, हमारे ऊपर बेवजह हमला करना चालू कर दिया, गद्दारी की, झूठ बोला, मक्कारी की, मासूमों को मारा, हमारी बहनों और हमारी माओं को बेवा किया, हमारे मासूम बच्चों का तुमने कत्ल कर दिया, हमारे ताकत को घटाने की कोशिश करी और हमारी सुप्रीम पावर को आपने मार दिया,
तो ये फहरिस्त बड़ी लंबी है भाई। अभी 10% ही हमने इसका हिसाब चुकता किया है, अभी 90% बाकी है। अभी तो टेलर है, अभी फिल्म शुरू हुई है, एंड तक हम लेके जाएंगे। ये ईरान का कहना है कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इस बात को इजराइल भी समझ ले और डोनाल्ड ट्रंप भी समझ ले और गल्फ कंट्री के बादशाह भी इसको समझ ले कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक आप यहां से बिस्तर बोरियां नहीं बांधेंगे, यानी गल्फ कंट्री के अंदर चाहे आपके एयरबेस हैं, कुछ हैं, बैंक हैं, ये हैं, आप सब यहां से समेटिए, चलिए यहां आपका कोई काम नहीं रहा, अब यहां से आप अपने वतन जाइए और इस बात की गारंटी देके जाइए तमाम देशों के सामने कि अब ये हरकत, नापाक हरकतें हम नहीं करेंगे, अब हम जुल्म नहीं ढाएंगे, जुल्म ढाने वाली कहानी नहीं करेंगे, अब हम जो है किसी तरह की कोई हरकत, ये लिखित में देके जाइए और मुआवजा भी देके जाइए, जो तुमने हमारे यहाँ जुल्म किया और जो हमने पीटा है उसके पैसे देके जाइए, तब ये जंग बंद हो सकती है। तो कैसा फंसाया है डोनाल्ड ट्रंप को बेजबन नेतन्याहू ने, शायद डोनाल्ड ट्रंप को रातों को नींद भी ना आती हो। तो ये एक लंबी जंग चलने वाली है और ईरान छोड़ेगा नहीं जब तक वो अपने 90% को पूरा ना कर ले, अपने मकसद में पूरा ना हो जाए तब तक उसने छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा 12 साल हम लोग लड़ सकते हैं, 12 साल की क्षमता है, इतने हम और बना लेंगे। और अभी तो बहुत पुराने घटिया किस्म के जो मिसाइल हैं वो निकाले हैं। अब जो वो निकाल रहा है, आज जो निकाला है वो गजब मिसाइल है जिसने तेल अवीव के अंदर पूरी तरह से तबाही मचा के रख दी। जहां जहां वो मिसाइल गिरे हैं वहां ऐसा महसूस होता है गड्ढा नहीं है, कुआं है ये। आप ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब मिडिल ईस्ट देशों का बादशाह और मिडिल ईस्ट देशों का सुप्रीम पावर ईरान है, अमेरिका नहीं है। इस बात को शायद गल्फ कंट्री के बादशाहों को भी एहसास हो चला है और इसी वजह से सच्चाई बता दूं क्या कि सच्चाई यह है कि गल्फ कंट्री अब ईरान से घबरा गए हैं। आका चला जाएगा, मददगार चला जाएगा तो ईरान क्या करेगा। तो ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमारा मकसद ये है कि कोई भी देश किसी देश के ऊपर हमलावर ना हो, ये हम लिखित में देना चाहते हैं और यही हम डोनाल्ड ट्रंप से और इजराइल से लिखित में लेना चाहते हैं कि किसी भविष्य में कभी कोई अफरा तफरी ना हो, अमन और चैन से रहो, जियो और जीने दो, दादागिरी को अपने पास ही रखो, अब तुम्हारे दिन गए, इसको लपेटो और यहाँ से हमारे एरियाज को छोड़ो। उधर डोनाल्ड ट्रंप बड़ बोले ये कह रहे हैं भाई हमारी बातचीत हो गई है और अब खामनेई जी और ट्रंप जी जो हैं अब बैठकर यहाँ पर टोल प्लाजा बनेगा रूट ऑफ हॉर्मुज पे और हम दोनों भाई मिलकर ये पैसे वसूलेंगे। यानी वो आदमी बिल्कुल ऐसा है कि कितने लोग मार दिए, कितने बच्चे मार दिए, कितनी लीडरशिप खत्म कर दी, कितने हमास में मार दिए, कितने लबनान में मार दिए, कितने फलस्तीन में मार दिए, उसको कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है तो दाम से है कि हम यहाँ टैक्स लेंगे। ईरान ने कहा चलिए निकलिए, बहुत जल्दी शटडाउन करो यहाँ से और ये कंपनी भी उठाओ अपनी यहाँ से, यहाँ कोई तुम्हारा अब कुछ नहीं चलेगा। ईरान की शर्तें भी जबरदस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भी शर्तें जबरदस्त हैं। तो ऐसी शर्तों के बीच में कोई सुप्रीम पावर कहाँ से लाओगे भी मध्यस्थता कराने के लिए? टर्की के पास पैर पकड़ रहे हो, कभी पाकिस्तान के पास जा रहे हो, कभी इजिप्ट के पास जा रहे हो, कभी किसी और देश के पास जा रहे हो। टेबल पर बैठकर ये मसला सुधरने वाला हमारी नज़र में तो है नहीं। और जब तक ये ईरान अपनी बात को नहीं मनवा लेगा वो जंग भी बंद नहीं करेगा, ये भी साफ सुथरी बात है। अरे भाई जंग तो जब बंद होगी जब नीयत साफ होगी। नीयत साफ नहीं है इजराइल की, नीयत साफ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। इनकी बातों पर सैयद अली खामनेई भी कह के चले गए दुनिया से कि भरोसा मत करना, ये मक्कार और झूठा आदमी है। इसी बात को उनके साहबजादे यानी अब के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप की एक भी बात पर विश्वास नहीं करते, झूठ बोलते हैं, हमसे कोई बात नहीं हो रही। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में ही मियां मिट्ठू बन रहे हैं। और आईने का दूसरा रुख देख लो कि ऐसा भी महसूस होता है कि 48 घंटे का उन्होंने वक्त दिया कि भाई ईरान तो मैं तो जा रहा हूं, तो अपनी भड़ास निकाल ले, पीट ले इसे जितना पीटा जा सके। और 48 घंटे जैसे पूरा होने वाले थे, 12 घंटे रह गए थे, 36 घंटे हो गए थे। तो शायद ईरान ने कहा होगा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो
तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भी हम तुझे 5 दिन का टाइम देते हैं, 5 दिन के अंदर जो तुझसे बन पाता हो इतना इजराइल को पीट ले। तो ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप मौका दे रहे हैं ईरान को, इजराइल को, से हिसाब चुकाने का। और ये जग जाहिर बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम अखबारों में छप रही हैं, सोशल मीडिया पे भी है, इंटरनेशनल खबरों पे भी है कि आजकल जो है ट्रंप साहब बेंजामिन नेतन्याहू से खफा हैं कि उन्होंने मुझको यहाँ ला के फंसा दिया है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, दो जिस्म एक जान भी है, ये दोनों ही मक्कार हैं और दोनों ही जालिम हैं, दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही फरेबी हैं। और फरेब तो इनकी नस नस में है। टेबल पे बात करते हैं, पीछे से छुरा घोंप देते हैं। ईरान विश्वास नहीं करेगा अब किसी बात पर भी, और ना धमकी को मानेगा और ना किसी फैसले को मानेगा। वो मानेगा तो जब मानेगा जब अपनी शर्तों को मनवा लेगा। तो इस वजह से अभी ऐसा महसूस नहीं होता कि जंग रुक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, या जंग, ऐसा महसूस होता कि जंग लंबी चलेगी। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। ज़हीर अली ऑफिशियल मेरा चैनल है और मैं 2019 से इसमें काम कर रहा हूँ। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर ज़रूर करें। और मेरी बातों से आप अगर सहमत हैं तो कमेंट्स करके बतलाएं। अगर कोई बात गलत लगी हो तो उसको भी आप कमेंट्स में ज़रूर करें। हमेशा अपना और राष्ट्र अपना ख्याल रखें, राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।